ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, पता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 INPHO 2023 मज़ेदार इसलिए है क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो सब ये क्वेश्चन फटाफट करके आ गए बेचारे, और घबरा इसलिए रहे हैं कि सर हमें तो इतना 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 सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने जो मेथड बताया था उससे तो ये खट से आंसर आ जाता है कि क्या मेथड बताया था। तो मैंने कहा यार अगर ऐसा है तो फिर शेयर किया जाए इस मेथड को। और ये मेथड ऑप्शनल भी नहीं दिया है इन्होंने सोल्यूशन में अपने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, और 16 मार्क्स तो बहुत मायने रखते हैं यार, है ना। मेरा क्या सोल्यूशन है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि प्रोसेस ऐसा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड द हीट इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड टू द गैस, मैक्सिमम वर्क बताइए। इट इज सो सिंपल, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ए जहाँ का टेम्परेचर दिया है वो आइसोथर्मल पर टेंजेंट होना चाहिए, और पॉइंट बी आइसेंट्रोपिक ग्राफ पर टेंजेंट होना चाहिए। दैट्स इट। आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये एडियाबैटिक पे टेंजेंट होना चाहिए, और ये पॉइंट ए आइसोथर्मल पर टेंजेंट वाला पॉइंट होना चाहिए। बस इसका आंसर निकाल लीजिए और आंसर आ गया है। थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, ये बात सही है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ये आइसोथर्मल पर टेंजेंट है बच्चों, तो जाहिर सी बात है इधर जाने पर ये, और आप आइसोथर्मल अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और अगर ये बी पॉइंट एडियाबैटिक पर टेंजेंट है तो आप और एडियाबैटिक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंट्रोपी आगे जाने पर बढ़ रही है। इंट्रोपी अगर बढ़ रही है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है डेल्टा क्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव है। तो बस सिंपल सा है कि टेंजेंट ले लीजिए। आप देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये P1 V1 ले लीजिए और ये P2 V2 ले लीजिए बच्चा पार्टी। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि क्या पता है गुरुजी। मैं बताता हूँ आपको क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि P1 V1 और P2 V2 ये अगर टेंजेंट हैं तो क्या कंडीशंस होगी। ये इसके लिए मैं एक नए पेज पर आता हूँ। तो बच्चों मैं अपना एक नया ग्राफ बना देता हूँ, ये मानते हुए कि बच्चा ये लीजिए साहब, ये है P1 V1 और ये है P2 V2। इसका एरिया अंडर द कर्व वर्क होगा तो वर्क की वैल्यू आ गई बच्चों हाफ P1 प्लस P2 पैरेलल साइड्स का समेशन इनटू बीच का गैप V2 माइनस V1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप दो चीज़ें और यूज़ कर लें, और वो ये कि P1 V1 आइसोथर्मल पर टेंजेंट है तो P1 बाई V1 स्लोप होगा माइनस P1 बाई V1, और P2 V2 एडियाबैटिक पे टेंजेंट है तो ये माइनस गामा P2 बाई V2 के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। दैट मीन्स लाइन का स्लोप कितना है प्यारे बच्चों? निगेटिव एक्स एक्सिस से। P1 माइनस P2 ये निगेटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं तो माइनस साइन हटा दे रहे हैं, अपॉन V2 माइनस V1। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लीजिए, मतलब एक और कंडीशन है। P1 V1 इक्वल्स टू एन आर टी की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू 500 गिवन है और n की वैल्यू 1 गिवन है, तो 500 r के बराबर है P1 V1 की वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 से हमें आंसर निकालना है। फिजिक्स खत्म हो चुकी है और कुछ करना ही नहीं। अब मैथ्स बचती है, तो मैथ्स वो लगाने के लिए आप यूज़ करें बिंदास इक्वेशंस को, जितना यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, यहाँ से V2 माइनस V1 की वैल्यू उठा करके ऊपर डाल देता हूँ। आप मुझसे भी बेहतर मैथ्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर बेसिकली इन तीन इक्वेशन को यूज़ करना है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो कर लेता हूँ। हाफ P1 प्लस P2, V2 माइनस V1 की वैल्यू अगर यहाँ से बच्चों डालते हैं तो ये क्या आती है? V1 बाई P1, P1 माइनस P2, यही आ रही है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई 2 P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अच्छा W इक्वल्स टू 1 बाई 2 P1 V1 माइनस V1 P2 स्क्वायर बाई P1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से P1 V1 तो हमको पता ही है। अब जरा
देखते हैं ये वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो v1 बाई पी की वैल्यू बच्चों अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो v1 बाई पी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आप चेक करें जरा। कुछ बढ़िया वैल्यू अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा मैं रख तो सकता हूँ यार, कि क्या रख सकता हूँ, कि मैं रख सकता हूँ v1 p2 स्क्वायर, ठीक है, और p1 v1 बाई पी की वैल्यू या p1 बाई v1 की वैल्यू गामा p2 अपॉन v2, ठीक है। तो p2 कैंसिल, ओ हो ये तो मज़ा आ गया यार, ये तो बचा हाफ p1 v1 माइनस गामा नहीं p2 v2 डिवाइडेड बाई गामा। तो कुल मिला के अगला ऑब्जेक्टिव हमारा बचा p2 v2 को p1 v1 के टर्म्स में अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा बच्चा पार्टी। वो भी हो जाएगा बच्चों, पता है कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशंस को, एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ और एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करिए और देखिए मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। चलिए चेक करता हूँ, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, ठीक है। तो पहले लेते हैं p1 बाई वी वन बराबर p1 माइनस p2 अपॉन v2 माइनस v1 को, ठीक है। तो ये आ गया p1 v2 माइनस p1 v1 बराबर p1 v1 माइनस p2 v1, ठीक है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई बच्चा पार्टी, यहाँ से इक्वेशन आती है p1 v2 प्लस p2 v1 बराबर 2p1 v1 आ गई, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई भाई, ठीक। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन जरूरत पड़ेगी तब हम देख लेंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या थी बच्चों, p1 माइनस पी टू अपॉन v2 माइनस v1, ये किसके बराबर, गामा p2 बाई v2 के बराबर। चला इसको सॉल्व करें, देख लेते हैं भाई। p1 v2 माइनस p2 v2 बराबर गामा p2 v2 माइनस गामा p2 v1, ठीक है। चलिए ये कितना आया बच्चों, ये p2 v2 ये p2 v2, तो आ गया p1 v2 प्लस गामा p2 v1, आय हाय हाय क्या बात है, ये आ गया 1 प्लस गामा p2 v2, ठीक है। इसको फोर्थ इक्वेशन और इसको फिफ्थ इक्वेशन यूज कर लेते हैं, लेकिन इनको कैसे अपन कैंसिल वैंसिल करें यार, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को कैंसिल करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ p2 v2 p1 v1 के टर्म्स में। बिल्कुल आ सकती है इक्वेशन की, कैसे, अरे ये भी तो याद करो यार, p1 बाई v1 बराबर गामा p2 बाई v2 है ना भाई। तो यहाँ से गुरुजी क्या हो गया कि यहाँ से ये हो गया कि p1 v2 की वैल्यू को गामा p2 v1 भी तो लिख सकते हो यार, तो सबको एक ही में ले आओ ना यार, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 प्लस गामा p2 v1 बराबर 2p1 v1, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी जल्दी बोलो, ये बन जाएगी 2 गामा p2 v1 बराबर 1 प्लस गामा p2 v2, बस डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर लपाक से आता है p2 v2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस गामा अपॉन p1 v1 बराबर 2 गामा अपॉन 1 प्लस गामा। देख लो भैया, हम कुछ गलती कर सकते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, हाँ हमने कर दी गलती, क्योंकि p2 v2 के साथ तो ऊपर आएगा 1 प्लस गामा, है ना, 1 प्लस गामा अपॉन 2। अब ठीक है, तो यहाँ से p2 v2 की वैल्यू डाल दीजिए, ये आती है 4 गामा अपॉन 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर इंटू p1 v1, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए कि कहाँ पर गुरुजी, कि ये इस इक्वेशन में, तो कर देते हैं। तो w की वैल्यू आ जाती है हाफ, p1 v1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई गामा, p2 v2 की वैल्यू बोलिए p1 v1 के टर्म्स में 4 गामा अपॉन 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर, और ये आ जाता है p1 v1। आय हाय हाय क्या बात है। तो ये है आंसर बच्चों, आप डाल के देख लीजिएगा वैल्यूज, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वही आंसर है जो ओलंपियाड के पेपर में आंसर गिवन है। p1 v1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, nRT। तो ये है आंसर। ये एक और मेथड देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, कोई भी मेथड छोटा या बड़ा होने से अच्छा खराब नहीं होता ना, फिजिक्स उसकी अगर डिफरेंट है ना तो वो हमेशा हमारे लिए मायने होते हैं ऐसे मेथड के। तो मेरा मानना, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं या मेरे से पढ़े हैं तो आपने एक डायलॉग मेरे से हमेशा सुना होगा कि कोई भी मेथड इस बात को देख करके अच्छा या खराब नहीं कहा जाता है कि छोटा या बड़ा है। जो मेथड INPHO ने यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा है, और जो मेथड ये मैंने बताया है इसको भी देख लेना चाहिए, ये भी अच्छा मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मेथड को समझा पाया हूँ बच्चों,
और इस बात को आप आगे भी याद करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो सारे बच्चों ने ऐसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो इसी तरीके से INPHO के सॉल्यूशंस, INPHO टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन ऑफ द वीक, ऐसे मैं लाता रहूँगा बच्चों। आपको अगर INPHO की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैं लगातार INPHO के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।